जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग डेट आ चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हम बताने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका काउंसलिंग डेट है यह 12 से शुरू है, ठीक है। और यह आपका 6 चरणों में, ठीक है, कितने चरणों में जाएगा? 5 से 6 चरणों में जाएगा। 5 चरण में जाएगा। आपका जो काउंसलिंग है कितने चरण में जाएगा? 5 चरणों में जाएगा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है तो कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में यह क्वेश्चन है, तो यह भ्रम आप लोग निकाल लो। मेरे प्यारे साथियों, 12 तारीख से आपका काउंसलिंग शुरू हो रहा है। यदि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो अभी के अभी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और आपका जो काउंसलिंग का फीस है मात्र 300 रुपया है, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिएगा। और यह 300 रुपया आपका तब तक रहेगा जब तक कॉलेज ना मिल जाए। मेरी बात को एक बार और ध्यान से सुनिएगा। जो यह 300 रुपये है, ठीक है, 300 रुपया जो यह आप लोग हमें देंगे, तो क्या एक ही राउंड तक हम काउंसलिंग करेंगे? ऐसा नहीं है बाबू। आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इसी रुपया में आपका काउंसलिंग करेंगे। और यदि आपका रैंक 2 लाख है, 2.5 लाख है, बहुत ज़्यादा रैंक है और फिर भी आपका कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, यदि आपका कॉलेज नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज, तो हम लोग जो आप 300 रुपया दिए हो यह आप सभी को वापस कर देंगे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे। यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग पैसा जमा करना अब शुरू कर दो, ठीक है। हम जैसा कि बोले थे, जितने स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म भरा है वह सभी स्टूडेंट पैसा जमा करना शुरू कर दो। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे, ठीक है। यदि पैसा जमा कर देते हो तो आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जितना जो भी है आपका कंप्यूटर पर फीड हो जाएगा। जो सबसे पहले जमा करेगा उसी का पहले काउंसलिंग होगा, ठीक है। काउंसलिंग तो सबका होगा, लेकिन जैसे जैसे जो पैसा जमा करेगा उसी के हिसाब से होगा। तो 12 तारीख से आपका काउंसलिंग है। आज आपका 5 तारीख हो ही गया, ठीक है। मात्र 5-6 दिन का और समय है। तो अब पैसा जमा कर दो। हम जैसा कि बोले थे कि मेरे प्यारे साथियों, पैसा हम तब लेंगे जब आपका काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। पैसा पहले से ही लेकर हम क्या करेंगे आपका, ठीक है। अब आपका काउंसलिंग डेट आ चुका है, पैसा आपको जमा करना पड़ेगा जिनको काउंसलिंग कराना है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोग फर्स्ट राउंड में नहीं हमसे संपर्क करते हो, सेकंड राउंड में मिलते हो, तो उसके लिए तो आपको उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके लिए मान के चलो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। हो सके तो चार्ज भी बढ़ा सकते हैं यहाँ सर, ठीक है। दूसरे और तीसरे राउंड से चार्ज भी बढ़ सकता है, क्योंकि पहले राउंड में यदि नहीं संपर्क कर रहे हो और दूसरे तीसरे राउंड में संपर्क करोगे तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो कोशिश करना कि फर्स्ट ही राउंड में आप संपर्क कर लो। इसी पैसे में, यदि कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो इसी पैसे में आपका सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक हम लोग काउंसलिंग करेंगे, जब तक काउंसलिंग होगा। यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो पैसा रिफंड करने की भी बात है। तो अब उम्मीद करते हैं मेरे बात को ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि आपका जो काउंसलिंग डेट है यह 12 से शुरू है, ठीक है। पहला काउंसलिंग डेट कब से है? 12 से शुरू है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, कब से शुरू है? 12 से शुरू है। और जो इसका रिजल्ट है किस दिन आएगा? आपका 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से आप उसमें, ठीक है, जब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो जिनको सीट अलॉट हो जाएगा तो उसमें फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आता है। क्या करने के लिए? फ्रीज और फ्लोट करने का ऑप्शन आता है। तो जो स्टूडेंट फ्रीज करेंगे और जो स्टूडेंट फ्लोट करेंगे उनके लिए आप लोग मेरे बात को, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ गया है। तो आपको जब फ्रीज और फ्लोट दोनों का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट राउंड में यदि कॉलेज मिल जाता है तो फ्रीज करोगे
तब भी आपको 3,250 रुपया, और फ्लोट करोगे तब भी आपको 3,250 रुपया जमा करना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन में आपको पैसा जमा करना पड़ता है। जैसे जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा हम बताते रहेंगे, ठीक है। जो भी दिक्कत है कमेंट कर देना, कमेंट के माध्यम से बता देंगे। एक बार नंबर लिख देते हैं, इस नंबर से संपर्क कर लेना, 9369183507, ठीक है, 9369183507। यह निहाल सर का नंबर है। जिनको भी काउंसलिंग कराना है गूगल फॉर्म भरो, पैसा पेमेंट करो, अपना टोकन नंबर आपका सीरियल वाइज से लगता जाएगा। आपका काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगा, साइट खुलेगा, वैसे ही आपके पास फ़ोन जाएगा और आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब देरी मत करना, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, बोले थे सर पैसा ले लीजिए ले लीजिए, हम लोगों ने नहीं बोला, क्योंकि पहले से पैसा लेकर हम लोग क्या करेंगे आप सभी का, ठीक है। तो अब वह दिन आ चुका है, तो पैसा जमा करो तब काउंसलिंग होगा। यदि बाद में आओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ये भी बता देते हैं, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, ठीक है। यहाँ पर छोटा करके दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्रीज और फ्लोट करने का भी ऑप्शन आता है, तो दोनों सिचुएशन में आपको पैसा 3,250 रुपये जमा करना पड़ता है, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आपके ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसको आप लोग चूज कर सकते हो। किसी भी कॉलेज को, मान लेते हैं हम गोरखपुर के हैं, गोरखपुर के हैं, तो गोरखपुर में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उस कॉलेज के उन कॉलेज में, ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेजों में से हम क्या करेंगे, कोई एक कॉलेज क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तब हम लोग वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसका भी टाइम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी टाइम होता है, वेरिफिकेशन का भी टाइम होता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पर टाइम दे दिया है कि 5 बजे तक, ठीक है। 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और फीस कब तक, पैसा कब तक जमा किया जाता है, 3,250 रुपया 16 से 20 के बीच में, 16 तारीख से 20 के बीच में आपको 11:59 पर, यानी कि 12 बजे से पहले आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। 4 दिन का समय दिया जा रहा है, 4 दिन में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी प्रतिक्रिया रहेगा हम आपको टाइम पर बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। और चलिए, इसमें पूरा सब कुछ लिखा गया है, तो इस पर वीडियो बाद में बना देंगे, ठीक है। यदि आप जानना चाहते हो क्या है क्या नहीं है, तो इस पर वीडियो बाद में बना देंगे, अभी टाइम नहीं है। और देख लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बता देते हैं। चलो, तो यदि विद्यार्थी फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन कराते हैं, ठीक है, फ्रीज या फ्लोट दोनों का ऑप्शन कराते हैं, उस सिचुएशन में आपको 3,000 रुपया एक बार और 250 रुपया, यानी कि टोटल 3,250 रुपया जमा करना पड़ेगा फ्रीज और फ्लोट दोनों के ऑप्शन में, ठीक है। अब फ्रीज और फ्लोट क्या होता है, बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि फ्रीज और फ्लोट क्या होता है। तो फ्रीज और फ्लोट का मतलब यही होता है, ठीक है, फ्रीज और फ्लोट का मतलब यही होता है कि यदि आप फ्रीज करते हो तो कॉलेज आपको यही चाहिए, यदि फ्लोट करते हो तो कॉलेज हमें अब यह नहीं चाहिए, दूसरे राउंड में जो कॉलेज मिलेगा वह हमें चाहिए। तो दूसरे राउंड में कॉलेज बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। तो क्या सर फ्लोट करने पर भी पैसा जमा करना पड़ेगा? बाबू, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है इसको निश्चित करने के लिए, ठीक है, यह अपना सीट बुकिंग करने के लिए आपको 3,250 रुपया जमा करना पड़ेगा, तभी आपको दूसरे राउंड में मौका दिया जाएगा। नहीं तो दूसरे राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, नहीं दूसरे में नहीं तीसरे में, ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में आपको पैसा जमा करना है 3,250 रुपया, ठीक है। यह जितना लिखा गया है, एक मिनट, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अपने हिसाब से इसको पढ़ लेना, जो ना समझ में आए फिर से पूछ लेना, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम बता देते हैं। और जो भी बात बताना था पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, जो भी बात बताना था उसको पहले ही बता दिए हैं।
और यह देख लो चौथा राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड का जो एक मिनट, क्लास जो सेशन जो है कब से शुरू हो रहा है, 21/8/2024 से, ठीक है। 21/8/2024 से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज मिल गया है वह 21/8/2024 से जाकर पढ़ सकते हैं, कॉलेज खुल जाएगा। लेकिन यदि जो लोग चौथे पाँचवें में आ रहे हैं, जो लोग चौथे और पाँचवें में आ रहे हैं, उन सभी भैया का जो कॉलेज है कब से चलेगा, 10/9/2024 से। 10/9/2024 से आपका चौथा और पाँचवें राउंड तक ही आपका काउंसलिंग होगा। इसके बाद से यदि सीट बचेगी तो आपका अतिरिक्त राउंड आएगा, नहीं सीट बचता है तो नहीं आएगा। लेकिन कंफर्म है कि 4 राउंड तो होगा ही होगा, 5 राउंड होगा ही होगा। लेकिन 5वें राउंड के बाद 6वें और 7वें और 8वां राउंड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए यदि सीटें बचती हैं तो होगा, नहीं बचेगा तो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों बस इतना ही, और जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग बोल देना, ठीक है। और जो भी बात ना समझ में आए मैसेज करके पूछ लेना। गूगल फॉर्म को जरूर भरो, पैसा पहले जमा करके अपना टोकन नंबर ले लो। काउंसलिंग कराने के लिए अब पैसा जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जमा कर दो। तो बस इतना ही, ओके बाय, जय हिंद साथियों।